कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जिसमें पेपर हमारा है थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट। तो इसमें आज हमारा लास्ट एग्ज़ाम था, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पे ये भी देखेंगे किस टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका ऑब्जेक्टिव में, पिस्टन कंप्रेशन रिंग आर मेड ऑफ, यानी जो हमारा पिस्टन होता है उसका रिंग किससे बना होता है। तो हमारा जो पिस्टन होता है उसका जो रिंग होता है, पिस्टन में ये हमारा मान लेते हैं पिस्टन है, तो इसमें जो रिंग बना होता है वो रिंग हमारा होता है कास्ट आयरन का। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन है, द रोटरी कंप्रेशर आर यूज फॉर डिलीवरिंग। तो यहाँ से हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो रोटरी कंप्रेशर है वो इसमें से कौन से ऑप्शन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एयर एट लो प्रेशर, यानी लो प्रेशर पे आपको ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ एयर देता है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश सरफेस ऑब्जर्व मैक्सिमम हीट। तो कौन सा सरफेस जो होता है वो मैक्सिमम हीट ऑब्जर्व करता है, तो ब्लैक सरफेस होता है जो मैक्सिमम हीट ऑब्जर्व करता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। सो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, द मटेरियल हैविंग लोवेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी इज। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ग्लास वुल। हाँ, ग्लास वुल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th नंबर, द इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोच टू ऑटो साइकिल, यानी डीजल साइकिल का इफिशियंसी ऑटो साइकिल के कब पास पहुंचता है, यानी किसके बढ़ाने से हमारा डीजल साइकिल का जो इफिशियंसी है ऑटो साइकिल के पास चला जाएगा, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें आपको क्या होना चाहिए, कट ऑफ रेशियो जो आपका होना चाहिए, कट ऑफ जो होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, इन टू स्टॉक आईसी इंजन कैम शाफ्ट रोटेट। तो पूछ रहा है यहाँ पे कि टू स्टॉक अगर आईसी इंजन रहेगा तो उसमें कैम शाफ्ट कैसे रोटेट करता है, तो वो आपका सेम स्पीड ऑफ क्रैंक शाफ्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 का करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। सो 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ गैस जनरेट इन इज बायोगैस प्लांट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन, यानी CH4। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी ऑफ SI इंजन इज कंपेरेटिवली डैश डैश देन CI इंजन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट होगा लोअर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर, फ्यूल इंजेक्टर इज यूज फॉर। तो फ्यूल इंजेक्टर हम किस में यूज करते हैं, CI इंजन में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, द मेन पर्पस ऑफ अ थर्मोस्टेट इन एन इंजन कूलिंग सिस्टम इज टू। तो मेन पर्पस उसको क्या होता है, अलाउ इंजन टू वार्म अप क्विकली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, सोलर कुकर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सोलर कुकर एक डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोलर एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, कंप्रेशन रेशियो इन डीजल इंजन ऑफ द ऑर्डर ऑफ। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 14 से 20। 12 का करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 13 नंबर, पंप यूज्ड इन फोर्स्ड कूलिंग सिस्टम इज नॉर्मली। तो आपका 13 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, मैकेनिकल इफिशियंसी इन द रेस इज द रेशियो ऑफ। तो मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होता है, ब्रेक पावर बाय इंडिकेटेड पावर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर। 15 नंबर क्वेश्चन है, सेपरेशन इन कंप्रेशर आर लोकेटेड। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिटवीन आफ्टर कूलर एंड एयर रिसीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर डिलीवर बाय द कंप्रेशर इज कॉल्ड। तो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 16 नंबर का, 16 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, कंप्रेसर कैपेसिटी, कंप्रेसर कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 17 नंबर पे, इफ़ n इज द RPM देन नंबर ऑफ पावर स्ट्रोक पर मिनट इन अ 4 स्ट्रोक इंजन।
तो फोरेस्ट ऑक्सीजन में क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है यानी n/2। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा n/2। 17 नंबर क्वेश्चन है डैश डैश प्रोसेस यूज्ड इन समर एयर कंडीशनिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड। तो आपका ये जो 19 नंबर है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर अनसैचुरेटेड मॉइस्ट एयर। तो अनसैचुरेटेड मॉइस्ट एयर का इसमें कौन सा ऑप्शन होगा ये बताना है। तो आपका 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन बी में से कोई आएगा। हमको जहाँ तक लग रहा है ऑप्शन ए या बी होगा। तो आपने जो आंसर किया है उस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आपके इस 20 में से कितने क्वेश्चन सही हुए उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो इस तरह से हमने मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर का जितने भी एग्ज़ाम हुए उनके सारे आंसर की प्रोवाइड किए। सो आशा करते हैं आपको हमारे चैनल से जुड़ के काफ़ी सारे जानकारियाँ मिली होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।